हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन रोलेस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड करने वाले हैं। ठीक है, मैंने एक लेक्चर डाल दिया था रोलेस थ्योरम का, कभी आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके देख के आए। ठीक है, चलिए। तो आज अपन क्वेश्चन करने वाले एक क्वेश्चन रोलेस थ्योरम पे, और वो क्वेश्चन कौन सा है समझते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है वेरीफाई वेरीफाई रोलेस थ्योरम verify Rolle's theorem for the function for the function for the function f of x इक्वल टू में f of x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इन -4, 2 इंटरवल। तो चलिए, कल वाले क्वेश्चन जैसे ये अपन को एक क्वेश्चन दिया है कि आपको रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है और इस इंटरवल के अंदर करना है। ठीक है, रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है और इस इंटरवल में करना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो पहला क्या करेंगे, पहले तो इसको ए नाम दे देंगे और इसको बी नाम दे देंगे। क्या करेंगे भाई, पहले वाले को ए नाम दिया और दूसरे वाले को बी नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने इंटरवल से, राइट। तो पहले वाले को क्या नाम देंगे, ए, और दूसरे वाले को बी देंगे। गिवन, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर में समझ में आ जाए। तो गिवन, गिवन में अपन को क्या क्या दिया है, गिवन। तो गिवन में क्या दिया है, देखिए पहला तो एक मिनट, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा ले लेते हैं। ये ले लें हरा, चलिए गिवन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। और इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल दिया है मुझे -4, 2। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। अब इसको मैं क्या मानूंगा, ए मानूंगा। क्या मानूंगा, ए। तो लेट ए इक्वल टू में क्या आ रहा है भाई, -4 आ रहा है। ठीक है, फिर इसको मैंने क्या माना, इसको मैंने बी मान लिया। तो लेट बी इक्वल टू में 2। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो रहा है, क्या एफ ऑफ बी के इक्वल हो रहा है। तो कल वाला क्वेश्चन की कभी आपने वीडियो देखी है तो ये बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या किया, पुट। सबसे पहले इस ए एक्स की जगह में क्या रख लूंगा, ए रख दूंगा। इस एक्स की जगह में क्या रखूंगा भैया, ए रखूंगा। ठीक है, क्यों रखूंगा भाई, कल वाली वीडियो देखिए तो आइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो मैंने लिख दिया पुट एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको इक्वेशन 1 में एक्स की जगह ए रखना है। ठीक है, चलिए रख देते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा एफ ऑफ ए इक्वल टू में, देखो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ ए आ गया। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2a माइनस 8। ठीक है, अब क्या करना है भाई, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू भैया -4 है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -4 है। तो चलो कर दो, मैंने लिखा पुट a इक्वल टू में -4। ठीक है, a की जगह -4 रख दो। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया -4 इक्वल टू में -4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -8। ठीक है, समझ में आया सभी को। मैंने क्या करा, पहले तो x की जगह a रखा, फिर a की वैल्यू क्या थी, -4 थी, तो जहां जहां a था वहां -4 रख दिया। ठीक है, अब -4 का स्क्वायर क्या होता है, +16, क्योंकि -4 इंटू -4 कितना हो गया, +16 हो गया। तो -4 का स्क्वायर कितना हुआ, +16 प्लस 2 इंटू -4, तो 2 इंटू -4 यानी कि -8, 2 इंटू -4 यानी कि -8, और यहाँ पर क्या आ गया, -8 आ गया। ठीक है, तो यानी कि कभी मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 16 -8 ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब एफ ऑफ -4 इक्वल टू में -8 कितना होता है, देखो पहले तो 16 -8 -16। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचा, यहाँ 0 बचा। कितना बचा भाई, 0। तो यहाँ पर -4 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू आई है 0। क्या आई है, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 आई है। अब कभी मुझे रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करना है तो एफ ऑफ बी की भी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है भैया, 0 आई है, तो एफ ऑफ बी की भी वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो भाई मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूं कि भाई मेरे पास जो
एफ ऑफ -4, इट मींस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। क्या आई है भाई, 0 आई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मुझे एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है, एफ ऑफ बी की, है ना। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो मैंने क्या किया, मेरी बात सुनना। अब मैंने यहाँ पर, जहां पर देखो x की जगह ए रखा था ना, अब मैं x की जगह b रख दूंगा। पहले मैंने क्या रखा था, x की जगह a रखा था, क्योंकि f ऑफ a की वैल्यू निकाली थी। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, f ऑफ b की निकालूंगा, तो मैं x की जगह b रखूंगा। तो मैं लिख देता हूं पुट x इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट। इसी इक्वेशन में मैंने क्या रख दिया, x की जगह b रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर f ऑफ x है, तो यहाँ पर f ऑफ b आ गया। ठीक है, इक्वल टू में x का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस में 2x यानी कि 2b माइनस 8। ठीक है, अब मेरी बात सुना, b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 2 है, तो मैंने लिख दिया पुट b इक्वल टू में 2। ठीक है, b की जगह 2 रख दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ b यानी कि f ऑफ 2 इक्वल टू में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 2b यानी कि 2 इंटू b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है, आया समझ में इतना। मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह b रखा और यहाँ पर फिर b की वैल्यू रख दी। आया समझ में, चलिए करके देखते हैं। f ऑफ 2 इक्वल टू में क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस में 2 इंटू 2 यानी कि 4 होता है माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो f ऑफ 2 कितना आ रहा है, f ऑफ 2 आ रहा है 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है, 8 और यहाँ पर माइनस का 8। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या गया, 8 माइनस 8 कितना होता है, f ऑफ 2 इक्वल टू में 0। क्या होता है भैया, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो देखो, अब मेरी बात सुना, ये क्या है, ये f ऑफ b की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, f ऑफ b की वैल्यू। तो देखा जाए तो f ऑफ b की भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और f ऑफ a की भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट मींस f ऑफ a किसकी इक्वल हो रहा है, f ऑफ b की इक्वल हो रहा है। देखो ना, f ऑफ a और f ऑफ b दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, यानी कि f ऑफ a किसके इक्वल हो रहा है, f ऑफ b की इक्वल हो रहा है। अरे हाँ कि ना। और रोलेस थ्योरम यही बोलता है कि भाई f ऑफ a ना f ऑफ b की इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, f ऑफ a f ऑफ b की इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर तो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। अरे भाई क्या हो रही है, यहाँ पर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। आया कि नहीं आया समझ में। अगर यहाँ पर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, तो अब अपन को क्या करना है, मेरी बात सुनिएगा। पहले तो आपको एक लाइन लिखनी है। क्या लिखना है कि इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। ठीक है, आपको क्या लिखना है भाई, सबसे पहले कि आपका जो दिया गया फंक्शन है, क्या वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और क्या वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, चलिए देखना, given function is continuous in open interval। देखो जो एक ये रहता है एल्जेब्रिक फंक्शन रहते हैं, वो हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं ओपन इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल रहते हैं ओपन इंटरवल में, कंटिन्यूअस रहते हैं क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल में क्या है, -4 से लेके 2 तक, एंड कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। आया कि नहीं समझ में। तो ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। क्यों है जरूरी भैया, क्योंकि भाई ये रोलेस थ्योरम बोलता है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। ठीक है, और इसलिए मैं ओपन इंटरवल को राउंड ब्रैकेट लगाता हूँ, जबकि क्लोज इंटरवल को मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करना, देखो f ऑफ a f ऑफ b के बराबर हो गया।
इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, वो रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एफ डेस एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ डेस एक्स। तो पहले तो ये इक्वेशन 1 है, डिफरेंशिएट पहले। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखो जो बेसिक प्रोसेस थी वो मैं पूरी फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। अब वापस से बेसिक प्रोसेस बताऊंगा तो इसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। कभी आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए करते हैं। तो मैंने डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करो। तो मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। पहले तो इक्वेशन 1 कौन सी है, देखो ये है। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कर देते हैं। तो मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में dy बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस में dy बाई डी एक्स ऑफ 8, ठीक है। चलिए करें, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेस आता है। जैसे कि एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यहाँ पर एफ डेस एक्स आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एफ डेस एक्स लगा दिया। इसका फॉर्मूला x की पावर n का लग रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी कि x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू में क्या होता है, nx n माइनस 1 होता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है भाई, nx n माइनस 1। और यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है 2। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, nx है, nx है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि n की जगह क्या है 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x। फिर क्या आ रहा है n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, क्या आ रहा है 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमेशा देखो जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसका होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर x की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो बाकी वैल्यू कांस्टेंट मानी जाती है। मतलब यानी कि यहाँ पर मैं x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना, dy बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। dy बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स ऑफ x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, जैसे कि यहाँ पर 8 है, यानी कि किसी भी नंबर का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं 8 का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझ में आया, चलिए करते हैं। यहाँ पर लिख दिया एफ डेस एक्स इक्वल टू में क्या आ रहा है, 2x माइनस 1 यानी कि 2x की पावर 1 आ गया, प्लस यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। अब मैंने क्या किया, देखो तो जो मेरा एफ डेस एक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ डेस एक्स आ रहा है 2x प्लस 2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट निकालना है, ठीक है। यानी कि एफ डेस सी निकालना है। एफ डेस सी को 0 के इक्वल रखना है। क्या रखना है, एफ डेस सी को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो इक्वेशन 2 नाम दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये x के रिस्पेक्ट में है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है ना, यानी कि मेरे दिए गए फंक्शन को मैं c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, पुट x इक्वल टू सी इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 में x इक्वल टू सी डाल दे भाई, इक्वेशन 2 में x इक्वल टू सी को डाल दे। तो यहाँ पर क्या है, देखो 2x है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2c प्लस यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब एफ डेस सी को क्या, यहाँ ये मेरा क्या है, एफ डेस सी आया है, क्या है, एफ डेस सी। अब क्या करना है, एफ डेस सी को 0 के इक्वल रखना है, तो रख दे भाई। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 है, इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2c इक्वल टू में -2। फिर ये देखो ये 2 है ना, ये यहाँ अंदर आ जाएगा। तो c इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -2 अपॉन में 2। तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, -1 बचा। कितना बचा, -1। यानी कि c की वैल्यू क्या आ रही है भाई, c की वैल्यू आ रही है भैया -1। यानी कि आपको जो थर्ड पॉइंट मिलना था वो क्या था, -1 था। इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो c इक्वल टू क्या है, -1 आया। क्या आया, -1, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल चुका है जहां पर f ऑफ a f ऑफ b की इक्वल हो रहा है, और वो पॉइंट क्या है, -1 है। वो पॉइंट क्या है, -1, ठीक है। हेंस तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, रोलेस थ्योरम वेरीफाई होती है। हेंस रोलेस थ्योरम वेरीफाई, थ्योरम वेरीफाई। चलिए
तो ये था रोलेस थ्योरम पे सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या सर आपने रोलेस थ्योरम का टॉपिक खत्म कर दिया? नहीं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।